पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज नोबिना का 6वां दिन में हम प्रवेश करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैं तुम्हें जो कुछ बताया है वह उसका स्मरण दिलाएगा। आइए हम पवित्र आत्मा का आदर करें, पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएं। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे पावनात्मा। आदिशक्ति
आत्मिक परिवर्तन के लिए प्रार्थना आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे सृजनहार प्रभु, हे सृजनहार प्रभु, मेरे दिल में आ। मेरे दिल में आ। आप लोगों का जवाब होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझ में प्रेम का ताप देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग पवित्र आत्मा के आदर में नोवेना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। संत पौलुस कहते हैं तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 7 में, जो आत्मा तुम्हें मिला है वो भीरुता का आत्मा नहीं है, बल्कि सामर्थ्य का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में, तुम्हें ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाना है। ये ऊपर की शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। नीचे की शक्तियां, मानुषिक शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, हम टूट जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। जब हमारे सपने टूट जाते हैं, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, हमारी आशाएं टूट जाती हैं, हम बिल्कुल दुर्बल हो जाते हैं। लेकिन जब हमें पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य प्राप्त है, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद हम खड़े रह पाएंगे। प्रभु यीशु के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, इतनी यंत्रणाएं उन्होंने झेला, इसके बावजूद यीशु खड़े रहे अंत तक। कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु ने प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 8 में कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिल जाएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिल जाएगा। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में महसूस करते हैं कि हम लोग कितने दुर्बल हैं, प्रलोभनों के सामने कितने दुर्बल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। दुखों के सामने, विपत्तियों के सामने कितने निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में विफलताएं आ जाती हैं, कैसे हम सोचते हैं कि हम आत्महत्या तक करेंगे, हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, मानुषिक शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। आज के नोवेना में हम लोग प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा मेरे जीवन में आ जा। बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्यवान ढंग से प्रकट करता था अपने आप को। आप पढ़ेंगे न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 15 से लेकर आप पढ़ेंगे सैमसोन के बारे में, जिसके बारे में आगे हम लोग फिर सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे। वचन में लिखा हुआ कि सैमसन को पवित्र आत्मा के द्वारा इतना शारीरिक शक्ति मिल जाती थी, इतनी शारीरिक शक्ति मिल जाती थी कि वो दुश्मनों पर आक्रमण कर पाता था। प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने दाऊद को इतना सामर्थ्य भर दिया, इतना सामर्थ्य दे दिया कि उसने अकेले ही गोलियत जैसे बहुत बड़े योद्धा से लड़ पाया, उसको मार गिराया। कमजोर लोग प्रेरित पवित्र आत्मा के उतरने के बाद, प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद, पेंतकोस्त के बाद सामर्थ्यवान ढंग से सामने आ जाते हैं। वही डरपोक जनता, डरपोक लोग एक शक्तिशाली सेना के रूप में आगे आ जाते हैं, सुसमाचार लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। हमें निरंतर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा तू अपनी शक्ति से मुझे भर दे,
जब हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें लगता है कि हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, हम कमज़ोर हो रहे हैं, उन सारे क्षणों में प्रार्थना करना, हे शक्ति की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा हम पर उतर आ। हे शक्ति की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा हम पर उतर आ। आज के नोवेना में प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा मुझ पर उतर आ। अपने दोनों हाथों को खुला रखेंगे और गीत में पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य का एहसास करते जाएंगे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो कृपा वरदान, दे दो कृपा वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हालेलुया 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 आ जाओ दिल में मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया हालेलुया प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप में से जो भी लोग घुटना टेककर हाथ उठाकर प्रार्थना करना चाहते हैं, इस अभिषेक की प्रार्थना में बड़ी भक्ति के साथ पूर्ण हृदय से भाग लीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा।
हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा तो हो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास और आए अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं। पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सकें। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सकें। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सकें। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, चमत्कार, चमत्कार, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, प्रदान कर, जिससे हम जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे और सुसमाचार सुयोग्य साक्षी बन सकें। के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे बात थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे आमीन। शांत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे
अग्नि